नाज़रीन ग्रामी, जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में मसीह रसूमात के बारे में अक्सर क़याफ़े लगाए जाते हैं कि मसीह यूँ शादी करते हैं, मसीह यूँ जनाजा करते हैं और मसीह यूँ रोज़ा रखते हैं और इसके अलावा दीगर इबादत। और एक अरसे दराज से ये सवाल तवातर से पूछे जाते हैं कि मसीह के रोज़े कितने होते हैं और वो रोज़ा कैसे रखते हैं और उनका रोज़ा कितने घंटे का होता है। और ये भी कहा जाता है कि मसीह रोज़े में तवे का पका हुआ खा नहीं सकते। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ईसाईयत के यहाँ रोज़े का तसव्वुर क्या है, वो कितने हैं और उनका रखने का तरीक़ाकार क्या है। इस दिलचस्प मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, हर मज़हब के अपने अक़ाइद और रसूमात होते हैं जिसके मुताबिक वो अपनी इबादत करते हैं। जैसा मुसलमानों के यहाँ रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं और दीगर इबादत, इसी तरह मसीह भी मौसम बहार में 40 रोज़े रखते हैं, जो कि राख के बुत से मसीह मोमिनीन अपनी पेशानी पर राख लगाकर सालाना रोज़ों के अय्याम का आगाज़ करते हैं। दुनिया भर में 2.5 अरब से ज़्यादा मसीह ईमानदार रोज़ों के इन 40 अय्याम से पाक जुमा और ईस्टर की रूहानी तैयारी का आगाज़ करते हुए खुदावन यसूह मसीह के दुखों, उसकी सलीबी मौत और उसके मुर्दों से ज़िंदा होने को याद करते हैं। रोज़ों के 40 अय्याम तौबा और पशेमानी के अय्याम हैं। मसीहत क्या रोज़ा क्या है, ये एक आम सवाल है। इसके बारे में बाद मसीहों में रोज़े के बारे में इबहाम पाया जाता है। कुछ मसीह रोज़ा रखने के हक़ में नहीं हैं। उनका ख्याल है कि ऐद अतीक में रोज़ा मातम का निशान था और खुदावन यसू मसीह ने सुलह पर जान देकर मातम को खुशी में बदल दिया है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रखते। जबकि कुछ का कहना है कि रोज़ा मशरूब पर गुजारा करना है, ये मसीह रोज़ा नहीं है। कुछ का कहना है कि खाओ पियो मगर कम मिकदार में खाओ, मसलन 2 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी खाओ। जबकि बाज़ ईसाइयों का मानना है कि रोज़ा दिल का होना चाहिए। दिल का रोज़ा क्या होता है इसके बारे में भी वाज़ेह नहीं करते और उनका कहना है इस तरह की तालीम किसी तरह हमारे ईमान का हिस्सा हो सकती है। और उनका कहना है कलाम मुक़द्दस के मुताले से एक बात तो तय है कि रोज़ा एक मखसूस वक़्त की इबादत है और एक ख़ास मकसद के तहत ना कुछ खाना और ना कुछ पीना चाहिए। और उनकी दलील है कि मूसा खुदावंद ताला के पास 40 दिन रहा, उसने ना रोटी खाई ना पानी पिया। और मूसा का रोज़ा खुदा से 10 अहकाम के लोगों को हासिल करने की तैयारी था। तब अस्तीर ने हुक्म दिया कि मुर्दकाई को यूं जवाब दो कि जा सोसन के सब यहूदियों को जमा करके मेरे लिए रोज़ा रखने का हुक्म दे। 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाएं और ना पिएं। ईसाइयों का कहना है कि अस्तीर और उसके लोगों का रोज़ा कौम पर आने वाली मुसीबत को टालने के लिए था। रोज़े के मुतालिक अगर मसीह तालीम के बारे में बात करें तो उनके मुताबिक खुदावन यसू मसीह ने मसीहों को रोज़े से मुबरा करार नहीं दिया। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर कहा कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, मगर यसू तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? यसू ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जब तक कि वो दूल्हा के साथ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। यानी इससे मुराद ये थी कि जब यसू मसीह उनसे दूर हो जाएंगे तो उनके रोज़े की इब्तिदा हो जाएगी। और उनके मज़हब के मुताबिक खुदावन यसू मसीह ने तस्लीम किया है कि उसके शागिर्द यानी मसीह रोज़ा रखेंगे, मगर उनका रोज़ा दिखावे का रोज़ा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में उनके मज़हब के मुताबिक खुदावन यसू मसीह ने हिदायत की कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारी के मानंद अपना चेहरा उदास मत बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। लेकिन जब तो रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और उनका मानना है कि ना सिर्फ रोज़े में खाने पीने से परहेज की जाए बल्कि अपने आप को भी तरोताज़ा रखा जाए, क्योंकि वो अपने खुदावन यसू मसीह की तकलीद करते रोज़ा रखते हैं। वो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। ईसाइयों के रोज़े के मुतालिक एक आम सवाल ये भी है कि उनका रोज़ा कितनी देर का होता है और कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है।
नाजरीन, बाज मसीह 8 पहर यानी 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं। इस दौरान सिर्फ 1 घंटे के लिए कुछ खाने और कुछ पीने की इजाज़त होती है। मगर ख़ास बात तो ये है कि तमाम ईसाई ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ वही करते हैं जिन्हें खुदा ऐसा करने की तौफीक अता करे। कुछ ईसाई 12 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं, यानी तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, और उनका अक्सर वक्त सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होता है, जिसके दौरान वो रोज़ा रख सकते हैं। उनके मज़हब के मुताबिक खुदावंद यसू मसीह की हिदायत पर अमल करते हुए रोज़ा दुआ के साथ और खामोशी से रखा जाए, क्योंकि दिखावे का रोज़ा हमारे अंदर रूहानी गुरूर और तकब्बुर पैदा करता है। मसीह रोज़े में रियाजत, इबादत और सखावत का पहलू हो। रोज़ा नफ्सकशी है। भूख पर गालिब आने से इंसान अपनी दीगर बदनी ख्वाहिशात पर गालिब आना सीखता है और दुनिया की मादी चीज़ों से किनारा कशी करके खुदा के साथ अपने ताल्लुक को असर नो जोड़ता है और दुआ के जरिए खुदा की रफाकत में अपना वक्त गुजारता है। अगर हम रोज़ा रख कर दुआ नहीं करते तो हमारा रोज़ा बेफायदा है। रोज़ा रख कर मसीह अपने फ़र्ज से गफलत नहीं बरतते, बल्कि पहले से ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ पूरा करते हैं। और उनके मज़हब के मुताबिक जो इंसान अपने फ़राइज़ से गफलत करे उसे चाहिए कि वो रोज़ा ही ना रखे। रोज़ा खोलने के लिए सादा खाना खाया जाए। रोज़े के अय्याम में सखावत या खैरात देना रोज़ेदार के किरदार का अहम हिस्सा है। ताहम खैरात दिखावे और खुद सताई के अमल से पाक होनी चाहिए, लेकिन खैरात देना फ़र्ज तसव्वुर न किया जाए, बल्कि जो कुछ दिया जाए वो आज़ाद मर्जी और खुशी से दिया जाए, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है।